सीरियल अनुपमा की कहानी में इस वक्त आ गया है एक जबरदस्त तूफान जो दर्शकों के दिलों को झकझोर कर रख देगा। एक तरफ अंश और प्रार्थना ने अपने रिश्ते को एक नया नाम देकर शादी कर ली है, तो दूसरी तरफ अनुपमा की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर आ पहुंची है। जी हां दोस्तों, अनुपमा को जहां नौकरी से निकाल दिया गया है, वहीं किस्मत ने उसे एक और सुनहरा मौका दे दिया है, प्रसाद बनाने का, जिससे वह अपनी पहचान फिर से कायम करने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं अंश और प्रार्थना की शादी की, जिसने पूरे शाह परिवार को सदमे में डाल दिया है। अंश और प्रार्थना ने समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए मंदिर में शादी कर ली है। उन्हें लगा था कि घर लौटने पर शायद परिवार उनका साथ देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बापूजी तो एक पल को उनकी बात समझने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बा ने साफ मना कर दिया कि प्रार्थना शाह परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। बा ने पहले ही प्रार्थना को चेतावनी दी थी कि वह अंश की पत्नी बनने की कोशिश ना करे, लेकिन जब अंश ने खुद उसे अपनाया तो प्रार्थना ने भी अपने दिल की बात मान ली। क्योंकि जिस तरह अंश ने उसका ख्याल रखा, उसकी इज्जत की, उसे सपोर्ट किया, वैसा प्यार और सम्मान उसे अपने पति गौतम से कभी नहीं मिला। गौतम ने तो उसे हमेशा सिर्फ एक बंधन समझा, एक बोझ समझा। घरेलू हिंसा, मारपीट, ताने, यही सब तो झेला था प्रार्थना ने। ऐसे में जब अंश जैसा लड़का उसके जीवन में आया, जिसने न सिर्फ उसे समझा बल्कि उसकी भावनाओं को भी पहचाना, तो क्या गलत किया प्रार्थना ने। शादी के बाद जब अंश और प्रार्थना घर लौटते हैं तो पूरा शाह परिवार जैसे आग बबूला हो जाता है। गौतम बार बार कोठारी परिवार के सामने प्रार्थना को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि प्रार्थना अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने आशिक अंश के साथ रहना चाहती है। इन इल्जामों के बीच प्रार्थना सबके सामने कबूल करती है कि वह अंश को पसंद करने लगी है। उसकी ये बात पूरे परिवार को झकझोर देती है। जब घरवालों ने शादी स्वीकार नहीं की, तब अंश और प्रार्थना एक बार फिर से घर छोड़ देते हैं। लेकिन अंश को अपनी मां की याद सताती है और वह उसे ढूंढते ढूंढते मुंबई पहुंच जाता है। उधर मुंबई में अनुपमा की जिंदगी भी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। उसे जहां नौकरी से निकाला गया, वहीं अब उसे मौका मिला है प्रसाद बनाने का, जिससे वह फिर से अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहती है। साथ ही राही की जिंदगी में भी आया है एक नया मोड़। प्रेम और पराग जी ने मिलकर उसके लिए एक डांस एकेडमी खोल दी है, जिससे राही अपने सपनों की उड़ान भर सके। राही अब अपने नृत्य के जुनून को फिर से जिंदा कर रही है। और यहीं पर कहानी में आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट। दरअसल अनुपमा और राही दोनों एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही हैं। ये वही डांस है जिसे कभी अनुपमा ने अपने हालातों की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन अब किस्मत ने फिर से उसे नाचने का मंच दे दिया है। इस मुकाबले में एक बार फिर से राही और अनुपमा आमने सामने होंगी, जैसे पहले माही और राही के बीच टक्कर हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी राही को हार का सामना करना पड़ेगा अनुपमा के शिष्यों से। क्या अनुपमा फिर से खुद को साबित कर पाएगी? क्या अंश और प्रार्थना को उनका प्यार मिल पाएगा या फिर उन्हें समाज की बंदिशों के आगे झुकना पड़ेगा? वहीं दूसरी तरफ तोशु की करतूत ने शाह परिवार को अंदर तक हिला दिया है। उसने अपनी ही मां यानी अनुपमा का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था, वह भी सिर्फ LIC के पैसों के लिए। जब बापूजी को इस बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में आकर सबके सामने तोशु को थप्पड़ जड़ देते हैं। इस सीन ने सभी दर्शकों को भावुक कर दिया है, क्योंकि अब तोशु ने हर हद पार कर दी है। शाह परिवार एक बार फिर से टूटने की कगार पर है। हर कोई अपने अपने संघर्षों में उलझा हुआ है। अनुपमा अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अंश और प्रार्थना अपने रिश्ते को बचाने की जद्दोजहद में हैं। राही अपने सपनों को उड़ान देने में लगी है। और बापूजी बा के लिए ये सब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। एक नई शुरुआत, एक नई लड़ाई और एक नई उम्मीद। क्या अंश और प्रार्थना को कभी उनका परिवार स्वीकार करेगा? क्या अनुपमा फिर से अपने डांस से दुनिया को चौंका पाएगी? क्या तोशु को उसके किए की सजा मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।